नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तराखंड में पहले डोज का टीकाकरण पूरा हो चुका है, जिसमें 18 प्लस वालों को 100% फर्स्ट डोज कोविड-19 की लग चुकी है। हालांकि ये लक्ष्य दिसंबर तक का था, लेकिन तय समय से पहले ही ये लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और उत्तराखंड राज्य पूरी तरह से पात्र लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रथम डोज लगाए जाने वाला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को इसके लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने राज्य को आवश्यकता अनुसार वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता कराए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। बड़ी जानकारी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि नियत समय से पहले लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। इसमें स्वास्थ्य, पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों के कार्मिक, विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्था, मीडिया और सभी प्रदेशवासियों का इसमें अहम योगदान रहा है। सीएम ने पहली डोज लेने वाले लोगों को दूसरी डोज भी समय पर लेने की अपील की है। तो बेहद अहम है, क्योंकि पहले डोज का जो टीकाकरण है, वो जो लक्ष्य रखा गया दिसंबर तक का, वो अब तक पूरा हो चुका है। 100% फर्स्ट डोज कोविड-19 टीकाकरण 18 प्लस वालों का उत्तराखंड में हो चुका है। आज आप सबके बीच में आने का मुख्य हेतु ये है कि हमने एक लक्ष्य लिया था कि दिसंबर माह तक उत्तराखंड के अंदर पूर्ण वैक्सीनेशन कर लें। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य को समय से पहले ही पूरा कर लिया है। जो लोग इसके लिए पात्र थे, सिर्फ जो हमारी ऐसी बहनें जो गर्भवती हैं या जिनको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनका टीकाकरण नहीं हो सकता है, उन सभी को छोड़कर संपूर्ण रूप से वैक्सीनेशन की जो पहली डोज है वो पूरी हो चुकी है। तो मिशन टीकाकरण उत्तराखंड के अंदर जो चल रहा है, उसमें एक बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि दिसंबर तक का लक्ष्य जो राज्य सरकार की तरफ से रखा गया था, वो पूरा हो चुका है अक्टूबर में ही। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रदेशवासियों को इसके लिए बधाई भी दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने उन तमाम स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताया है, सामाजिक संस्थाओं का आभार जताया है, मीडिया कर्मियों का आभार जताया है कि सबकी योगदान से सबने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और इसलिए उत्तराखंड इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री का भी आभार मुख्यमंत्री ने प्रकट किया है। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शहीद सैनिक, पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया है। हरीश रावत ने कहा है कि भूतपूर्व सैनिकों का अभूतपूर्व यह सम्मेलन है और यह सम्मेलन हमने सम्मान के लिए बुलाया है। बांग्लादेश के निर्माण के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए हम दिसंबर के महीने तक इस तरह के सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन करते रहेंगे। तो पिथौरागढ़ में सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया है। बांग्लादेश को बने हुए 50 साल हो चुके हैं और सैनिकों के सम्मान में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया गया पिथौरागढ़ में, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत मौजूद रहे। पूर्व सैनिकों का अभूतपूर्व सम्मेलन है और मैं सबको प्रणाम करता हूं और इसके आयोजकों को मयूख महार के नेतृत्व में सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ये सम्मेलन सम्मान के लिए बुलाया है, क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए हम दिसंबर के महीने तक इस तरीके के सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। और अब खबर पौड़ी से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कर्मवीर जयानंद भारती के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं सतपाल महाराज ने उनकी जयंती पर लगने वाले मेले को राजकीय मेला भी घोषित किया जाता है। दरअसल आज जयाचंद भारती की 141वीं जयंती है। इसमें हुए कार्यक्रम में प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सतपाल महाराज ने कहा कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक फिल्म का निर्माण भी किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी वर्षों में इस मेले के आयोजन को भी किया जाएगा। खबर चमोली से है। बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। गहरी खाई में कार गिरने से 2 की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हुए हैं। बड़ी जानकारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। चमोली से खबर है, बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा हुआ। गहरी खाई में कार गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 लोगों की घायल होने की जानकारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। बड़ी खबर है, गहरी खाई में बताया जा रहा है कार गिर गई, जिसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 अन्य इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चमोली से है। बद्रीनाथ हाईवे पर यह हादसा हुआ है।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखें किस तरह से भीषण सड़क हादसा है। कार अनियंत्रित होकर के बताया जा रहा है कि इस तरह से खाई में गिरी और गहरी खाई में गिरने की वजह से हादसा हुआ है। 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, 3 इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू का काम भी चल रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी है। और अब खबर काशीपुर से है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी है। इस हादसे में महिला की मौत हो गई है, बेटा घायल है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर काशीपुर से, ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मारी। इसमें बाइक पर सवार एक महिला की मौत हो गई और बेटा घायल बताया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बड़ी और अहम खबर, बड़ी जानकारी है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इस पूरे मामले की जांच में पुलिस फिलहाल लगी हुई है। काशीपुर से ये बड़ी जानकारी। तो बीते दिन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कार से कुचलकर हुई किसानों की मौत के बाद मृतक किसानों की अस्थियां मंगलौर पहुंची हैं। हरिद्वार जिले के भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने ये अस्थियां इनको सौंपी गई हैं। इसके अलावा 23 अक्टूबर को हरिद्वार चौधरी चरण सिंह गंगा घाट पर इनका विसर्जन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने बताया कि देश भर के संयुक्त किसान मोर्चा मृतक किसानों की अस्थियां देश के अलग अलग राज्यों में ले जाकर जनता के बीच भाजपा सरकार की नीतियों से अवगत कराएंगे और भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इस तरीके की घटना लखीमपुर खीरी में हुई थी। वहाँ मंत्री ने और उसके बेटे ने साजिश के तहत हमारे 79 किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ाई थी। हमारे 5 किसान वहाँ शहीद हो गए थे। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा ये आह्वान किया गया कि उनकी अस्थियाँ पूरे देश में जाएंगी, सब प्रदेशों में जाएंगी। उसी क्रम में ये हमारा हरिद्वार का, उत्तराखंड का भी सौभाग्य कि उनकी अस्थि विसर्जन करने का सौभाग्य हरिद्वार के किसानों को भी प्राप्त हो रहा है। और 23 तारीख को हर की पड़ी किसान घाट पर, जो महात्मा टिकैत जी का घाट है, वहाँ पूरे विधि विधान के साथ उन अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा और पूरे जिले में हम उन अस्थियों को घुमाएंगे और सरकार की तानाशाहपूर्ण जो रवैया है उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। एक मतलब लोगों को जागरूकता करने वाली बात है। अस्थि कलश हम किसानों का जो यहाँ घुमा रहे हैं ये दिखा रहे। अगर आज किसान ना बोल रहे जुल्मी सरकार के सामने तो कौन बोल लगा? कोई बोलने वाला इस देश में दिखाई नहीं दे रहा। और आज भी जो ये लोग हैं, आम जनता किसान का सहयोग नहीं करेगी ना, तो इस तरीके से ही मरेंगे। हम तो 2-2, 4-4 की संख्या में मर रहे हैं, 10-10, 20-20, 50। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे दिवंगत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। 25 अक्टूबर को प्रयागराज स्थित निरंजनी अखाड़े में अखाड़ा परिषद की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी समेत सभी 13 अखाड़ों के साधु संत इसमें शामिल होंगे। महंत हरिगिरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस बैठक में सभी 13 अखाड़ों के साधु संत इसमें शामिल होंगे। हालांकि अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी 5 वर्षों के लिए चुने गए हैं। सिर्फ अध्यक्ष पद को ही भरा जाना है, लेकिन अखाड़ों से जुड़े सभी साधु संतों को अध्यक्ष पद की दावेदारी का पूरा अधिकार है। अब अखाड़ा परिषद की गरिमा को बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। होंगी उसमें सब के सब हाथ खड़ा किए हैं। अनेक बार 3-3 बार हाथ खड़ा कराया और निर्विरोध एक चुनाव हो चुका है और एक जगह रिक्त हुई है। उसको सिर्फ मध्यावधि चुनाव किसका है? मात्र मतलब एक व्यक्ति का और एक व्यक्ति का वो चुनाव होना है। 25 तारीख को भगवान निरंजन देव कार्तिक भगवान के अध्यक्षता में समझे आप, और निरंजनी अखाड़े में महारानी भागीरथी के तट के ऊपर प्रयागराज में बैठक होना। उधर उत्तरकाशी के हर्षिल में आयोजित 2 दिवसीय उत्तराखंड पुलिस बॉर्डर विकास उत्सव का आगाज शुरू हो गया है। बतौर मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल करण सिंह नंगयान ने दीप प्रज्वलित करके इस मेले का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एसपी मणिकांत मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख भटवाड़ी विनीता रावत सहित स्थानीय जनता मौजूद रही। महोत्सव में स्कूली बच्चों, पुलिस के जवान एवं संवेदना समूह के कलाकारों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई है। इस मेले में स्थानीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिली है। डीआईजी ने अपने संबोधन में कहा कि सीमांत गांव में स्थानीय लोगों की मौजूदगी हमेशा सेना के लिए सुखद रही है। उधर उत्तराखंड में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। 18 और 19 अक्टूबर को तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
तो 18 और 19 अक्टूबर को तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा हुआ है। खबर रुद्रप्रयाग से है। केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है और अस्थायी रूप से ये रोक लगी है। बाबा केदार की यात्रा भारी बारिश के देखते हुए रोकी गई है। मौसम विभाग ने इसको लेकर के रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और स्थानीय लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है। या जो यात्री पहुंचे हैं केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, उनको होटल में ही रहने के लिए कहा गया है। तो रेड अलर्ट है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने इसको लेकर के पहले ही चेतावनी जारी कर दी है और इसलिए अस्थायी तौर पर अभी केदारनाथ यात्रा पर फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है, जब तक मौसम सामान्य नहीं होता है। भारी बारिश को देखते हुए केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। जो पर्यटक पहुंच गए हैं, जो श्रद्धालु पहुंचे हैं केदारनाथ, उनको होटल में ही रहने की सलाह दी गई है। केदारनाथ की इस समय यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है और इस वजह से इस पर फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है। तो राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सुबह से ही बारिश के चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल वीकेंड पर पहाड़ों की रानी मसूरी पर आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसके चलते सुबह से ही देहरादून के मसूरी रोड पर कोठाल गेट के पास करीब 3 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। सुबह से ही लगातार हो रही बारिश की वजह से गाड़ियों का आवागमन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन ट्रैफिक को खोलने की कवायद में लगातार जूझता हुआ नजर आया। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में रविवार को मौसम ने करवट ली। मसूरी में देर रात से हो रही बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट भी देखने को मिली है। मसूरी में लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। मसूरी का मौसम सुहावना हो चुका है। मसूरी में देश विदेश से आ रहे पर्यटक भी अब मौसम का आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग ने 17 और 18 अक्टूबर को उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश होने के साथ निचले इलाकों में भी बारिश होने की संभावना जताई है। खबर अयोध्या से है। सीएम धामी ने नृत्य गोपाल दास के साथ मुलाकात की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष से हाल जाना है। राम मंदिर निर्माण के कार्यों को लेकर के भी चर्चा की गई है। बड़ी जानकारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने मुलाकात की है नृत्य गोपाल दास के साथ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष से हालचाल उनका जाना है। राम मंदिर निर्माण के कार्यों को लेकर के भी चर्चा की गई है नृत्य गोपाल दास के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये मुलाकात के वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी। बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंचे हैं और वीकेंड की वजह से भारी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। 16 अक्टूबर को 4000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। कल यमुनोत्री धाम के लिए 1174 लोगों ने दर्शन किए। 4 धाम में अब तक 1,55,984 लोग दर्शन कर चुके हैं। ये जानकारी प्रशासन की तरफ से दी गई है। तो बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु सब पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए। बद्रीनाथ में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखी गई है श्रद्धालुओं की। तो वीकेंड की वजह से भी श्रद्धालुओं की संख्या इस बार बढ़ी है। उत्तराखंड के 2 और सपूतों ने आतंकियों से लोहा लेते हुए देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। मूल रूप से टिहरी जिले के नरेंद्र नगर ब्लॉक के रामपुर खाड़ी गांव के रहने वाले सूबेदार अजय रौतेला पुंछ में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। पौड़ी के हरिंद्र सिंह भी इस हमले में शहीद हुए। बता दें कि बीते रोज जम्मू के पुंछ जिले के नाड़ खास में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में 17 गढ़वाल राइफल के 2 जवान, टिहरी गढ़वाल के राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और चमोली के राइफलमैन योगंबर सिंह शहीद हो गए। जवानों के शहीद होने पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा, शहीद जवानों के परिजनों के साथ सरकार खड़ी है। उनके परिजनों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लिहाजा शहीदों के परिवार से एक व्यक्ति को सरकार सरकारी नौकरी दे। महान नायकों को, जिन्होंने देश की सीमा पर रक्षा करते हुए आतंकवादियों से मुठभेड़ में अपनी जान दे दी, अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से श्रद्धासुमन करता हूँ। नायक हरिंदर सिंह, सूबेदार अजय सिंह जो आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हमारी सरकार पूरी तरह से उनके साथ में खड़ी है। उनके परिवार की जिम्मेदारी हमारी है और हमने ये भी निश्चय किया है कि हम परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी।
मैं एक बार दिल की गहराइयों से इन दोनों वीरों को अपने श्रद्धासुमन करता हूँ, क्योंकि देखिए हम किसी के प्राणों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसका सम्मान करना, उसके परिवार की चिंता करना, ये हमारा कर्तव्य है और हमारी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है इन परिवारों के साथ। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए सैनिक योगंबर सिंह भंडारी का उनके पैतृक घाट बामनाथ के निगोल नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया है। पार्थिव शरीर को देखकर हर कोई गमगीन हो गया। सेना के 11 मराठा रेजिमेंट के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शहीद योगंबर सिंह के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। जब तक सूरज चांद रहेगा, योगंबर तेरा नाम रहेगा के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी इस दौरान लगाए गए। उधर हरिद्वार में मनपसंद लड़की से शादी न होने पर एक युवक ने धारदार हथियार से अपने ही गले पर वार कर लिया। यह मामला सिडकुल का है, जहां पर युवक ने गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। सिडकुल के सेलो कंपनी चौक पर युवक ने गला काट लिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से घायल युवक को अस्पताल भिजवाया। युवक के पास से चाकू और ब्लेड भी बरामद किए गए हैं। पीछे हो जा। तो उत्तरकाशी में इस बार चाइनीज दियों की जगह पर गाय के गोबर से बने दियों से दीपावली मनाई जाएगी और इसके लिए अजय गायत्री कुटीर उद्योग में इंजीनियरिंग के छात्र दिए बनाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो प्रशिक्षण के बाद गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को चाइनीज दियों की जगह स्वदेशी गाय के गोबर से बने दीपकों का प्रशिक्षण देकर इस बार स्वदेशी तरीके से दीपावली मनाने का अनुरोध करेंगे। प्रशिक्षण ले रही बीटेक की छात्रा शिवानी का कहना है कि जिस तरह से चाइना ने हमारे हर त्योहार पर अपने प्रोडक्ट से कब्जा किया है, हम मजबूर होकर उनको खरीदते हैं। अगर हम इस बार स्वदेशी तकनीक से निर्मित गाय के गोबर से बने दियों का इस्तेमाल करें तो स्वरोजगार के साथ दीपावली का महत्व भी बढ़ेगा। चलिए इसी के साथ देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।